कि यदि गुरु भी भगवान से दूर करने वाला हो तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। और वो गुरु थे शुक्राचार्य, जिनका त्याग उनके शिष्य राजा बलि ने कर दिया। और राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि गुरु के मना करने के बाद भी दी। शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे, मत दो, ये वामन नहीं 53 भगवान है, छलिया है, विष्णु है। राजा बलि ने कहा भगवान है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, तो आप रोक क्यों रहे हो। तो भक्त और भगवान के बीच में गुरु यदि बाधा बन रहा है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने किया। यदि भक्त और भगवान के बीच में मां बाधा बन रही है तो मां का त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने किया। भक्त और भगवान के बीच में पिता बाधा बन रहा हो तो पिता का त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु का त्याग किया। और भक्त और भगवान के बीच में भाई बाधा बन रहा हो तो भाई रावण का त्याग कर देना चाहिए। विभीषण ने कर दिया। और भक्त और भगवान के बीच में पति बाधा बन रहा हो तो गोपियों ने अपने पति का त्याग करके परमात्मा से नाता जोड़ा। लेकिन यहां एक बात समझने की है कि ये बात सबके लिए नहीं है। इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। गोपियों की स्थिति क्या थी, जब उस स्थिति पे आप पहुंच जाएंगे तब बात लागू होगी, सबके लिए लागू ना हो जाएगी कि आप कहो जी चलो हम भी गोपियों की तरह पति को छोड़ देते हैं। क्योंकि लोग अपने हिसाब का समझते हैं ना, शास्त्रों को अपने हिसाब से नहीं समझना होता, शास्त्रों को शास्त्रों के हिसाब से ही समझना होता कि वो बात किसके लिए कही जा रही है। आजकल समाज में सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग आधा ज्ञान रखते हैं और आधे ज्ञान को ही पूरा मान लेते हैं। बोलो हाँ। और आधे ज्ञान को पूरा मान के वो चलते रहते हैं और उन्हें लगता हम सही कर रहे हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान छलकता है, आधी गगरी छलकती है और भरी हुई गगरी छलकती नहीं। तो पिता, गुरु, मां, संसार, सबकी इज्जत करिए, सबका सम्मान करिए, पर याद रखिएगा कि भगवान के जैसे केवल भगवान है।